नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसकी नॉलेज को शेयर करूंगा, वो है ग्रहों की उच्चता और नीचता को। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में एक्सल्टेशन एंड डेबिलिटेशन भी बोलते हैं। ग्रहों की उच्चता और नीचता, एक्सल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो मेरे पिछले सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए दोस्तों, ग्रहों की उच्चता और नीचता, एक्सल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियाँ होती है। ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियाँ मानी गई है और 9 ग्रह का इम्पोर्टेंस दिया गया है। ऐसा माना गया है कि टोटल 12 राशियाँ होती है और 9 ग्रह ही ऐसे हैं जिनका इफेक्ट पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं उन पे पड़ता है। जो 12 राशियाँ हैं वो है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और जो 9 ग्रह हैं वो हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है दोस्तों, अब तक तो ये आप अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम लग्न कुंडली बनाते हैं तो एक्चुअली लग्न कुंडली में जो 12 घर होते हैं वो 12 घर किसी न किसी राशियों को दिए हुए रहते हैं। ठीक है, यानी हर एक जो घर होता है, टोटल जो 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, वो 12 हाउस में कोई ना कोई राशि को वो हाउस जो होता है वो मिला हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए मेष राशि को फर्स्ट हाउस मिल गया, वृषभ राशि को सेकंड हाउस मिल गया, मिथुन राशि को थर्ड हाउस मिल गया, इसका इस तरीके से सो ऑन। ठीक है, तो मतलब 12 जो घर होते हैं वो हर राशि को ही मिले हुए रहते हैं, आवंटित होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब ये जो ग्रह होते हैं वो भी इन 12 घरों में कहीं ना कहीं बैठे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो 9 ग्रह हैं, ये कुछ ऐसी राशियाँ होती है जिसमें जैसे ही जाते हैं तो अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाने लगते हैं। वहाँ पे जाते साथ ही ये बाउंड हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, ये कुछ ऐसी राशियाँ होती है जिसमें जब ये ग्रह जा कर के प्लेस्ड होते हैं, बैठते हैं, तो ये बाउंड हो जाते हैं कि ये आपको अच्छा रिजल्ट दे के ही रहेंगे, और जो नॉर्मल जो रिजल्ट देते हैं, जो नॉर्मल अच्छा रिजल्ट देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, ये बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसी राशियों को इन ग्रहों की उच्च की राशि कहा जाता है। उसी तरीके से कुछ राशियाँ ऐसी होती है जहाँ जब ये ग्रह जाते हैं तो वहाँ पे भी बाउंड हो जाते हैं हार्मफुल रिजल्ट देने के लिए, यानी ख़राब रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, और सामान्य की तुलना में ज़्यादा खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है कि ये ग्रहों की नीच की राशियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आगे मैं इसको बताता हूँ बोर्ड के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, सूर्य, ठीक है, ये जब मेष राशि में होता है तो बोला जाता है कि उच्च का है। जब सूर्य मेष राशि में बैठा होता है तो उस समय ये समान राशियों की तुलना में मेष राशि में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि सूर्य मेष राशि में उच्च का है। और जब सूर्य तुला राशि में बैठा होता है तो बोला जाएगा कि सूर्य सामान्य राशि की तुलना में तुला राशि में ज़्यादा हानिकारक प्रभाव देगा, यानी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, अशुभ प्रभाव देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, यानी वृषभ राशि में सबसे अच्छा प्रभाव देता है। ठीक है, और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, यानी वृश्चिक राशि में जो होता है हानिकारक प्रभाव देता है। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, यानी फेवरेबल रिजल्ट देता है, अच्छा प्रभाव देता है। ठीक है, और कर्क राशि में नीच का हो जाता है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट देता है, अशुभ प्रभाव देता है। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। कुंभ शनि राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। ठीक है, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। केतु जस्ट उसका अपोजिट धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ग्रहों का अपनी उच्च की राशि में होने का सीधा तात्पर्य है कि ग्रह जो नॉर्मल, जो आपको जो बेनिफिशियल जो रिजल्ट दे रहे हैं, उससे
ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। I mean उसकी जो इंटेंसिटी होगी अच्छा रिजल्ट देने की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और ग्रह अपने नीच की राशि में बैठे हैं तो उसका बोलने का तात्पर्य है कि ग्रह की जो इंटेंसिटी होगी आपको हार्मफुल रिजल्ट देने की वो सामान्य राशि की तुलना में उस राशि में ज़्यादा हो गया। और ग्रह का नीच की राशि में बैठने का तात्पर्य हो गया, मतलब ये हो गया कि वो आपको ख़राब रिजल्ट देगा, हार्मफुल रिजल्ट देगा और ज़्यादा हानिकारक, ज़्यादा I mean नॉर्मल राशि की तुलना में, सामान्य राशि की तुलना में उस राशि में जिसमें वो नीच का होकर बैठा है ग्रह, उसमें आपको ज़्यादा खराब रिजल्ट देगा। उसकी जो इंटेंसिटी होगी आपको हार्मफुल इफेक्ट देने की, निगेटिव रिजल्ट देने के लिए वो ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है उसी तरीके से बाकी सब ग्रह भी जिस राशि में उच्च के होते हैं, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के हो गए, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हो गए, मंगल मकर राशि में उच्च के हो गए, बुध कन्या राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो गए, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो गए, शनि तुला राशि में उच्च के हो गए, राहु मिथुन राशि में उच्च के हो गए और केतु आपके धनु राशि में उच्च के हो गए, ठीक है। तो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं ठीक उससे सातवीं जो राशि होगी जो आप काउंटिंग करेंगे तो ठीक उससे जो सातवीं राशि आएगी उसमें वो क्या हो जाएंगे, वो ग्रह वो नीच के होंगे, ठीक है दोस्तों। ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उससे ठीक आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तक, उस 7 तक में 7 नंबर में जो राशि आ जाएगी, ठीक है, उस राशि में क्या हो जाएंगे, ये ग्रह नीच के होंगे। तो देखिए जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के हैं, ठीक है, यानी मेष राशि में सूर्य उच्च के हैं, तो यहाँ से आप काउंटिंग कीजिए 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सूर्य तुला राशि में आपके नीच के होंगे। ये देखिए मैंने इसमें यहाँ पे शो किया है, तुला राशि में सूर्य नीच के हो गए, ठीक है। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के, ठीक है। उसी तरीके से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। ये देखिए वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो यहाँ से भी आप 1 to 7 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी वृश्चिक राशि। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के हुए और वृश्चिक राशि में नीच के हुए, जो मैंने यहाँ दर्शाया है, शो किया है, ठीक है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मकर राशि ये हो गई मंगल की, यहाँ पे मंगल आपके उच्च के होते हैं, तो यहाँ से आप 1 to 7 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका मतलब है कर्क राशि में मंगल नीच के होंगे। देखिए यहाँ मैंने शो किया कर्क राशि में मंगल नीच के हैं, ठीक है। उसी तरीके से बुध कन्या राशि में उच्च के हैं, तो कन्या राशि आपकी ये रही 6 नंबर वाली राशि, कन्या राशि यहाँ पे बुध के हैं आपके उच्च के होते कन्या राशि में, तो यहाँ से आप 1 to 7 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बुध मीन राशि में नीच के होंगे। देखिए दोस्तों बुध मीन राशि में नीच के हैं, ठीक है। बुध कन्या राशि में उच्च के, उससे ठीक सातवीं राशि जो है मीन राशि में नीच के। बृहस्पति दोस्तों कर्क राशि में उच्च के होते हैं, यानी बृहस्पति जो 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो यहाँ से आप 1 to 7 तक फिर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बृहस्पति मकर राशि में नीच के होंगे। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ शो किया मकर राशि में बृहस्पति नीच के हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। मीन राशि सबसे लास्ट की राशि, 12 नंबर की राशि, यहाँ पे शुक्र क्या होते हैं, उच्च के होते हैं, तो यहाँ से 1 to 7 तक आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्र कन्या राशि में नीच के होंगे। देखिए दोस्तों शुक्र कन्या राशि में नीच के होंगे, मैंने यहाँ शो किया है। उसी तरीके से शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों 7 नंबर की राशि तुला राशि, यहाँ पे शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ से आप 1 to 7 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी शनि मेष राशि में नीच के होंगे। ये देखिए शनि मेष राशि में नीच के, शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के हैं, जो मैंने यहाँ शो किया है। अब देखिए दोस्तों राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। 3 नंबर की राशि मिथुन राशि, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ से आप 1 to 7 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी राहु धनु राशि में नीच के होंगे। देखिए दोस्तों राहु मिथुन राशि में उच्च के और धनु राशि में नीच के, मैंने यहाँ शो किया, ठीक है। केतु जस्ट राहु के अपोजिट, केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है, यानी केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ से भी आप सेम 1 to 7 तक काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी केतु मिथुन राशि में नीच के होंगे। तो देखिए दोस्तों केतु धनु राशि में उच्च के और मिथुन राशि में नीच के, जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये तो हो गई कि कौन से राशि में ग्रह उच्च का है और कौन से राशि में ग्रह नीच के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये उच्च और नीच के तो हो गए, यानी इन राशि में ये उच्च के हुए,
लेकिन उसमें भी आपको और माइन्यूटली और डीपली जाना है कि कितने डिग्री पे ये उच्च के रहेंगे, आई मीन कितने डिग्री पे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सूर्य मेष राशि में जब 0 से लेकर 10 डिग्री तक का होता है, ठीक है, मेष राशि में जब सूर्य 0 से लेकर 10 डिग्री तक का होता है, तब बोलते हैं कि सूर्य उच्च का होना स्टार्ट हुआ है। यानी 0 डिग्री से सूर्य जो है उच्च का होना स्टार्ट हुआ है मेष राशि में, और 10 डिग्री तक वो उच्च का उस पर रहेगा। ठीक है, 10 डिग्री के बाद जो फर्दर डिग्री होगी 11 डिग्री 12 डिग्री, वहाँ पे वो क्या रहेगा, आपका सामान्य हो जाएगा। उच्च की राशि में जरूर होगा लेकिन उच्च वाला प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, जो उच्च वाला जो प्रभाव है सूर्य मेष राशि में 0 से लेकर के 10 डिग्री तक ही देगा। 0 डिग्री से ही उसकी उच्च होना वो चालू हो गया है, और 10 डिग्री तक वो उच्च का रहेगा। 10 डिग्री के बाद वो सामान्य हो गया। उच्च की राशि में जरूर है लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा वो उच्च वाला नहीं देगा। ठीक है, वो सामान्य रिजल्ट देगा। और इसमें भी जो परम उच्च जो डिग्री है, आई मीन जिस डिग्री पे सबसे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी रहेगी प्रभाव देने की, वो रहेगी आपकी 10 डिग्री पे। ठीक है, 10 डिग्री पे उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। उस डिग्री, अगर सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का है तो सबसे ज़्यादा आपको जो रिजल्ट देगा, जो फेवरेबल रिजल्ट देगा, वो आपको 10 डिग्री के जो अंश है, आई मीन जो 10 डिग्री है उस पे ही देगा। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे जिस तरीके से 0 से 10 डिग्री के बीच में सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में, उसी तरीके से सूर्य 0 से 10 डिग्री के बीच में तुला राशि में नीच का होता है। यानी सूर्य तुला राशि में अगर है तो वो सूर्य की निचता 0 डिग्री से स्टार्ट हो गई है और 10 डिग्री तक वो नीच का है। ठीक है, सूर्य की जो निचता है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो गई है और अप टू 10 डिग्री तक वो क्या है, नीच का है। ठीक है, उसके बाद जो है वो नीच की राशि में है, ऐसा हम बोला जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी जो परम नीच, यानी जिस डिग्री पर सबसे ज़्यादा वो आपको खराब रिजल्ट देगा, वो आपकी होगी क्या, 10 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री पे सूर्य तुला राशि में आपको सबसे ज़्यादा निचता वाला जो प्रभाव देगा, सबसे ज़्यादा जो उसकी इंटेंसिटी रहेगी आपको नीच प्रभाव देने की, वो 10 डिग्री पे रहेगी। ठीक है, अशुभ प्रभाव देने की। उसी तरीके से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। ठीक है, इस चंद्रमा की जो उच्चता होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 3 डिग्री तक वो उच्च का माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो सामान्य चंद्रमा बोला जाएगा, यानी उच्च की राशि में है लेकिन उच्च वाला प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी 3 डिग्री पे चंद्रमा जो होगा वृषभ राशि में परम उच्च, यानी इस पे 3 डिग्री पे जो चंद्रमा की जो इंटेंसिटी होगी आपको अच्छा रिजल्ट देने की, वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, यानी चंद्रमा नीच का होगा, तो उसकी जो निचता होगी चंद्रमा की, वो स्टार्ट होगी 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद 3 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, तो फर्दर 4, 5 ये सब जो डिग्री है उसमें क्या बोला जाएगा कि ये नीच की राशि में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी रहेगी चंद्रमा की अपना नीच का प्रभाव दिखाने की, अशुभ प्रभाव दिखाने की, वो 3 डिग्री पे रहेगा। ठीक है, यानी 3 डिग्री पे चंद्रमा परम नीच का रहेगा। ठीक उसी प्रकार से मंगल मकर राशि में 0 से 28 डिग्री तक, यानी 0 डिग्री पे मंगल जो है उच्च का होना स्टार्ट हुआ और अप टू 28 डिग्री तक वो उच्च का रहेगा, और परम उच्च जो है वो 28 डिग्री पर ही होगा। ठीक है, और इसी प्रकार मंगल कर्क राशि में नीच का होगा और इसकी जो निचता होगी वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगी, अप टू 28 डिग्री तक रहेगी, और 28 डिग्री पे वो क्या होगा, परम नीच होगा, यानी सबसे खराब प्रभाव देगा। ठीक है, यहाँ पे मंगल मकर राशि में 28 डिग्री पे सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, सबसे ज़्यादा उच्च का रहेगा और सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और मंगल कर्क राशि में, ठीक है, 28 डिग्री पे आपको सबसे ज़्यादा निचता वाला प्रभाव, अशुभ प्रभाव देता हुआ दिखेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बुध कन्या राशि में 0 से 15 डिग्री तक उच्च का माना जाएगा। ठीक है, यानी 0 डिग्री से कन्या, जब बुध जो है कन्या राशि में, बुध की जो उच्चता है 0 डिग्री से स्टार्ट हो गई है और अप टू 15 डिग्री तक रहेगी। उसके बाद क्या होगा, बुध बोला जाएगा कि उच्च की राशि में, लेकिन उसका उच्चता वाला जो हाई इंटेंसिटी वाला जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी बुध कन्या राशि में 0 डिग्री से बुध की उच्चता स्टार्ट होती है, अप टू 15 डिग्री तक रहती है, और 15 डिग्री पे परम उच्च माना जाता है। यानी इस डिग्री पे बुध 15 डिग्री पर कन्या राशि में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसकी जो रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी रहेगी, अच्छा रिजल्ट देने की, वो सबसे ज़्यादा रहेगी 15 डिग्री पर, यानी परम उच्च जो है वो 15 डिग्री पर रहेगा बुध। ठीक है, इसी तरीके से बुध मीन राशि में नीच का माना जाता है और इसकी जो नीचता स्टार्ट होगी वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगी और 15 डिग्री तक ये नीच का माना जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बोला जाएगा कि नीच की राशि में है, लेकिन उतना आपको हानिकारक प्रभाव नहीं देगा जितना ये आपको एग्जैक्ट 15 डिग्री पे देगा। ठीक है, यानी
परम नीच का, यानी 15 डिग्री पर बुध जो है वो आपको मीन राशि में सबसे खराब रिजल्ट देगा एग्जैक्ट 15 डिग्री पर, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, परम नीच की डिग्री है बुध की। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति, देखिए दोस्तों, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और इसकी उच्चता जो चालू होती है वो 0 डिग्री से चालू होती है अप टू 5 डिग्री, 5 डिग्री तक रहती है, और 5 डिग्री पे यह परम उच्च का रहता है, ठीक है। यानी 5 डिग्री पर बृहस्पति आपको कर्क राशि में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके जो अच्छे रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी रहेगी वो सबसे अच्छी रहेगी, ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी। और मकर राशि में बृहस्पति होते हैं नीच के, इसकी निचता स्टार्ट होती है 0 डिग्री से और अप टू 5 डिग्री तक लास्ट करती है, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो क्या बोला जाएगा कि नीच की राशि में है, लेकिन एकदम वो वाला रिजल्ट जो होता है निचता वाला वो उतना आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बृहस्पति की मकर राशि में जो निचता स्टार्ट होती है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 5 डिग्री तक बोला जाएगा कि वो नीच का है, और 5 डिग्री पर वो परम नीच का है। एग्जैक्ट जो 5 डिग्री है उस पर बोला जाएगा कि बृहस्पति परम नीच का है और आपको सबसे खराब रिजल्ट, सबसे हानिकारक और अशुभ परिणाम देंगे, ठीक है। उसी प्रकार शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र की निचता जो स्टार्ट होती है वो 0 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक होती है, ठीक है। फ्रॉम 0 डिग्री टू अप टू 27 डिग्री तक शुक्र जो है वो नीच का माना जाएगा मीन राशि में। और इसमें भी 27 डिग्री पर उसकी जो माफ़ कीजिएगा, शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है और इसकी जो उच्चता रहती है वो 0 से लेकर के अप टू 27 डिग्री तक इसकी जो उच्चता है वो रहती है। उसके बाद बोला जाएगा कि शुक्र उच्च की राशि में है लेकिन उच्च नहीं है, ठीक है। तो परम उच्च जो होता है शुक्र वो आपके 27 डिग्री पर होता है, ठीक है। यानी इस 27 डिग्री पर शुक्र जो होता है मीन राशि में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा शुभ प्रभाव, हाई इंटेंसिटी के साथ आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है और इसकी निचता 0 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री तक बनी रहती है, और 27 डिग्री के बाद बोला जाएगा कि शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच की राशि में है लेकिन नीच नहीं है, ठीक है। नीच की राशि में जरूर चला गया लेकिन वो नीच वाला, वो इंटेंसिटी वाला जो खराब रिजल्ट है वो आपको नहीं देगा। और 27 डिग्री पर शुक्र जो होता है कन्या राशि में वो परम नीच, यानी इस डिग्री पर 27 डिग्री पर शुक्र आपको कन्या राशि में सबसे खराब, अशुभ और हार्मफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों शनि पे। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है, और इसकी जो उच्चता होती है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और अप टू 20 डिग्री तक लास्ट करती है, ठीक है। 0 से लेकर 20 डिग्री तक शनि बोला जाएगा कि तुला राशि में उच्च की है। उसके बाद क्या बोला जाएगा कि शनि उच्च की राशि में है लेकिन उच्च के नहीं रहे। उसके बाद जो रिजल्ट होगी वो सामान्य होगा, ठीक है। और परम उच्च यानी 20 डिग्री पर शनि जो होंगे आपको तुला राशि में सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट रिजल्ट देंगे, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं और 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक इनकी निचता बनी रहती है, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक शनि मेष राशि में नीच के माने जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे, वो बोला जाएगा कि नीच की राशि में है लेकिन सामान्य रिजल्ट, यानी हानिकारक देंगे लेकिन वैसा हानिकारक रिजल्ट नहीं देंगे जैसा 0 से 20 डिग्री के बीच में है, ठीक है। और 20 डिग्री पे शनि आपको सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देंगे मेष राशि में, ठीक है। 20 डिग्री पर शनि परम नीच के माने जाएंगे मेष राशि में और आपको सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आपको सबसे ज़्यादा खराब और अशुभ रिजल्ट देंगे, ठीक है, शनि मेष राशि में जब वो 20 डिग्री पे हो तो, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों राहु और केतु, ठीक है। देखिए दोस्तों, राहु मिथुन राशि में उच्च के माने जाते हैं और इसकी उच्चता स्टार्ट होती है 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक। 0 से लेकर 15 डिग्री तक जो राहु होंगे मिथुन राशि में उच्च के माने जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे, वो उच्च की राशि में होंगे लेकिन वो साधारण जो रिजल्ट होता है वही देंगे, ठीक है। तो 15 डिग्री पर राहु जो है आपको परम उच्च माने जाएंगे, यानी इस 15 डिग्री पर राहु का जो आपका प्रभाव होगा, जो अच्छा प्रभाव आपको मिलना होगा वो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आपको 15 डिग्री पर जब राहु रहेंगे मिथुन राशि में तभी मिलेगा, ठीक है। और राहु धनु राशि में नीच के रहते हैं और इनकी निचता स्टार्ट होती है 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक, ठीक है। और 15 डिग्री के बाद बोल दिया जाएगा कि राहु जो है आपके नीच की राशि में है लेकिन नीच के रहे नहीं, ठीक है। इसका जो रिजल्ट है, हानिकारक रिजल्ट तो जो देंगे वो देंगे ही, लेकिन इस डिग्री के बीच में जितना हानिकारक, जिस इंटेंसिटी का आपको हार्मफुल रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको 15 डिग्री के पार बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। और 15 डिग्री पर 15 डिग्री पर राहु धनु राशि में परम नीच के होंगे, यानी राहु जो है 15 डिग्री पर अगर धनु राशि में है तो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आपको हार्मफुल रिजल्ट, अशुभ प्रभाव देंगे, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं केतु पे। तो केतु दोस्तों धनु राशि पे
उच्च के होते हैं और इसकी उच्चता स्टार्ट होती है 0 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक ये उच्च के माने गए हैं केतु धनु राशि में। और 15 डिग्री पर ये उच्च के होते हैं। 15 डिग्री के बाद बोला जाएगा कि ये उच्च की राशि में है, लेकिन ये इनका जो प्रभाव है वो उच्च वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, सामान्य रिजल्ट देंगे, ठीक है। और मिथुन राशि में केतु नीच के माने जाते हैं 0 से 15 डिग्री तक, ठीक है, 0 to 15 डिग्री, 0 to up to 15 डिग्री जो होंगे केतु मिथुन राशि में नीच के माने जाएंगे। और 15 डिग्री के बाद वो आपको हार्मफुल रिजल्ट जरूर देंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी वो नहीं रहेगी जो 0 से 15 डिग्री के बीच में जो आपको हानिकारक रिजल्ट देंगे, उतनी इंटेंसिटी का रिजल्ट आपको हानिकारक वो 15 डिग्री के पार या 15 डिग्री से ऊपर के हो जाएंगे तो नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए 15 डिग्री पे केतु जो होते हैं परम नीच माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 15 डिग्री पर 15 डिग्री पर केतु जो होते हैं आपको परम नीच माने जाते हैं। और उस डिग्री पर केतु अगर मिथुन राशि में है तो सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ आपको निगेटिव रिजल्ट, अशुभ रिजल्ट आपको केतु देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्लियर हो गया दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, ये डिग्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोग बोल देते हैं कि हाँ सूर्य उच्च का हो गया, चंद्रमा उच्च का हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत लोग अपनी कुंडली देखते हैं और बहुत लोग हैं जो मोटा मोटी कुछ हद तक जानते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो बोलते हैं कि मेरी राशि में सूर्य तो मेष राशि में उच्च का है तो भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है, अथाह सागर है। हम लोग सिर्फ गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत क्लासेस होंगे, उसमें मैं आपको जितने भी ये सब डीप जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको दूंगा। और सिर्फ उच्च की राशि में बैठ जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि वो आपको उच्च का प्रभाव देने लग जाएंगे, ठीक है। उसकी डिग्री को भी कंसीडर किया जाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा आज का जो ये लेक्चर है, जो एपिसोड है, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।